Good morning everyone. Welcome back to the online study. In the today's session we are going to learn about the specification about the end bearing stiffener. In the previous lecture we saw the designing consideration for the vertical stiffeners, horizontal stiffeners and the intermediate stiffeners and also the longitudinal stiffeners. Now end bearing stiffeners. So at the support, ठीक है, at the support of the I beam या I section या plate girder टू प्रिवेंट द बेंडिंग ऑफ द फ्लेंज प्लेट एंड द बकलिंग ऑफ द वेब प्लेट। ठीक है, तो जो हमारा एंड है या फिर जो हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है, वहाँ पे हमें बेंडिंग ऑफ द फ्लेंज प्लेट या फिर बकलिंग ऑफ द और बकलिंग ऑफ द वेब प्लेट को प्रिवेंट करना है ड्यू टू द सपोर्ट रिएक्शन। एंड बेयरिंग स्टिफनर आर यूज्ड। ठीक है, एंड बेयरिंग स्टिफनर आर यूज्ड टू प्रिवेंट द बेंडिंग ऑफ द फ्लेंज प्लेट एंड द बकलिंग ऑफ द वेब प्लेट ड्यू टू द सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, लोड को भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, जो हमारी वर्टिकल स्टिफनर है वो क्या है, पॉइंट लोड को क्या करती है, ट्रांसफर करती हैं। ये भी क्या करती हैं, लोड को ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, दिस इज द स्टिफनर विच transfer the load to the supports. Now it may be noted that in all the plate girders and transverse stiffeners, जो vertical stiffeners हैं are required to transfer the load to the support. तो जितने भी plate girders हैं वहाँ पे जो भी end bearing stiffeners हैं ये ट्रांसफर करते हैं लोड को टू दी सपोर्ट। अनदर प्रैक्टिकल गाइडलाइन फॉर सेलेक्टिंग द डेप्थ ऑफ द प्लेट गर्डर, ठीक है, क्या है वो, डी अपॉन एल। ठीक है, डी अपॉन एल रेशियो इक्वल टू 1/15 टू 1/25 फॉर द गर्डर्स इन बिल्डिंग्स। ठीक है, तो अगर हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हम, ठीक है, डी बाई एल रेशियो 1/15 टू 1/25 रखेंगे। अगर हमें हाईवे ब्रिज वगैरह बनाना है तो जो रेशियो है वो कितना होगा, 1/12 टू 1/18। ठीक है, और अगर रेलवे ब्रिज बनाना है तो ये वैल्यू फर्दर क्या हो जाती है, 1/10 टू 1/15 फॉर द रेलवे ब्रिज। डी है डेप्थ ऑफ द गडर, ठीक है, इंक्लूडिंग द फ्लेंज थिकनेसेस, और एल है इक्विवेलेंट स्पान ऑफ द गडर। ठीक है, एल इक्विवेलेंट स्पान ऑफ द गडर और डी क्या है, डेप्थ ऑफ द गडर। तो स्पान डेप्थ ऑफ द गडर बाई द स्पान ऑफ द गडर, ये रेशियो, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग मेंशन है। नाउ द साइज ऑफ फ्लेंजेज, ठीक है, जो हम फ्लेंज यूज कर रहे हैं उसका साइज, एज्यूमिंग मूवमेंट इज रजिस्टर्ड बाय द फ्लेंजेज ओनली, जो मूवमेंट है वो फ्लेंज के द्वारा ही रजिस्ट किया जा रहा है। द एंड यूजिंग मटीरियल पार्सल सेफ्टी फैक्टर फॉर अ प्लास्टिक एक्शन, फॉर अ प्लास्टिक सेक्शन, तो एफ वाई इंटू एफ इंटू डी अपन 1.1 इक्वल टू एम। ठीक है, hence area of the flange AF may be found. तो select 9.4 epsilon less than TF less than 13.6 BF epsilon so that bending strength can be found by the formula for the semi compact section. ठीक है, तो ये क्या है, कोडल प्रोविजंस हैं, वहाँ से हम ये चीज़ देख सकते हैं। और विड्थ ऑफ फ्लेंज कैलकुलेट करने के लिए एरिया ऑफ फ्लेंज बाय द थिकनेस ऑफ द फ्लेंज, शियर बकलिंग रेजिस्टेंस ऑफ वेब। For the thin webs, it is necessary to check the shear resistance of the web. अगर thin webs है तो वहाँ पे उसको necessary है to check the resistance, ठीक है, shear resistance of the web for buckling. तो IS 800/2007 clause specify that this check is necessary. अगर D upon TW more than 67 epsilon है for a web without the stiffness, ठीक है, अगर रेशियो मोर देन 67 epsilon है और into square root of kV upon 5.35 for a web with stiffness. Now kV equal to 5.35 when transverse stiffness are provided at support, where C and D are the spacing of the transverse stiffness and depth of the web respectively. The nominal shear strength Vn equal to VCR may be calculated by any one of the following two methods. तो सिंपल पोस्ट क्रिटिकल मेथड है और दूसरा टेंशन फील्ड मेथड है। दीज टू मेथड्स आर यूज टू कैलकुलेट द shear। ठीक है, सिंपल पोस्ट critical method or tension field method. Simple post critical method, this method can be used for the plate girders with or without the transverse stiffness. ये जो simple post critical method है, ये जो method है यूज की जा सकती है with or without the transverse stiffness. According to this method, the Vn equal to Vcr equal to Av into tau v, where tau v is the shear stress corresponding to the web buckling, which is to be determined as follows: the lambda w less than equal to 0.8 and the Lb equal to tau b equal to Fyw upon root 3. This Fyw is the yield stress of the web material. ठीक है, और जो lambda w है वैल्यू
मोर देन 0.8 टू लेस देन 1.2, ठीक है। और टाउ बी की वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और टाउ बी इक्वल टू एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट 3 इंटू गामा, सॉरी लैम्डा W square, where this lambda W is the non-dimensional web slenderness ratio of the shear buckling stress। तो ये जो लैम्डा जहाँ जहाँ पे भी यूज हुआ है वो क्या है, स्लेंडरनेस रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है, ठीक है। लैम्डा डब्ल्यू क्या है, नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशियो है। तो एफ वाई डब्ल्यू अपॉन रूट 3 टाउ सी आर की पावर 1/2, दिस टाउ सी आर इज द इलास्टिक क्रिटिकल shear स्ट्रेस ऑफ द वेब। नाउ टेंशन फील्ड मेथड है। दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द shear स्ट्रेंथ ऑफ buckling strength of the web may be used if end and intermediate transverse stiffness are provided। जो टेंशन फील्ड मेथड है यूज करी जाती है टू फाइंड द shear buckling strength of the web, ठीक है, if end and the intermediate transverse stiffness are provided। It accounts for the post buckling strength provided by the stiffeners as the web designs begins to buckle, it loses ability to resist the diagonal compression। At this stage, the transverse stiffeners and the flanges come into action to resist the diagonal compression. At the vertical component of this compression is resisted by the transverse stiffeners and the horizontal component by the flange। The web resists only diagonal tension. Thus, there is additional strength for resisting the shear buckling। IS 800-2007 has accepted the following expression for computing the shear resistance of the web if end and intermediate stiffness are provided and the C by D ratio is greater than equal to 1.0। ठीक है, इसके लिए हम क्लॉज 8.4.2.2 को रेट कर सकते हैं। एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द shear स्ट्रेस। ठीक है, डिजाइन ऑफ द प्लेट कटर है। तो अंडर द कंप्रेशन, तो ये वाला पोर्शन क्या अंडर कंप्रेशन है, और ये क्या है विड्थ अंडर टेंशन फील्ड। ठीक है, तो ये क्या है कुछ प्लेट गर्डर है, इसके कंपोनेंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड पैनल डिजाइन in the plate girder with the transverse stiffeners, if the web is designed using the tension field action, special care should be taken in the design of the end panel। In a plate girder with the transverse stiffeners, if the web is designed using the tension field method, special care should be taken in the design of end panel। तो IS 800-2007 clause 8.5 covers these provisions। The code permits the design of the end panels both by the simple post buckling method and by the tension field method with additional provisions, ठीक है, given below। तो simple पोस्ट बकलिंग मेथड इज यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ द एंड पैनल। ठीक है, तो ये क्या है बियरिंग स्टिफनर से ये सपोर्ट में हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, दिस इज द बियरिंग स्टिफनर एंड बियरिंग स्टिफनर, और दिस इज द एंड पैनल। ये क्या है एंड पैनल है, और ये क्या है इंटीरियर पैनल है। तो ऐसे ये फर्दर अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, ठीक है, तो क्या होगा इंटीरियर होगा, और जो लास्ट होगा वो क्या होगा एंड पैनल होगा। इन द केस द एंड पैनल अलोंग with the stiffeners should be checked as a beam spanning between the flanges to resist a shear force RTF and a moment MTF। In the case of end panel, along with the stiffeners should be checked as a beam spanning between the flanges to resist a shear force TF and a moment MTF due to tension field forces। Apart from this, end stiffener should be capable of resisting the reaction plus a compressive force due to the moment equal to MTF। Now, if the end panel is designed using the tension field method, अगर हम एंड पैनल को डिज़ाइन करते हैं टेंशन फील्ड मेथड का यूज करके, इट शुड बी प्रोवाइडेड विद एन एंड पोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल और द डबल स्टिफनर। तो एंड पोस्ट विद अ कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल और द डबल स्टिफनर, तो इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है। तो सिंगल स्टिफनर में हम क्या करते हैं, द टॉप ऑफ द एंड पोस्ट शुड बी रिजिडली कनेक्टेड टू द फ्लेंज। जो टॉप ऑफ एंड पोस्ट है शुड बी रिजिडली कनेक्टेड टू द फ्लेंज यूजिंग द फुल स्ट्रेंथ वेल्ड। The end post should be capable of resisting the reaction plus a moment from the anchor forces equal to 2/3 of the MTF। The width and the thickness of the end post are not to exceed the width and the thickness of the flange। और जो डबल सीयर है, if डबल स्टिफनर के केस में if the double stiffeners are provided
The end post should be checked as a beam spanning between the flanges of the girder and capable of resisting a shear force RTF and a moment MTF. तो फिगर 10.6 पे ये मेंशन है। तो दिस इज फिगर 10.6। तो बियरिंग स्टीफनर है, ये एंड पोस्ट है। और ये क्या है, फिगर 10.5। ठीक है, ये बता क्या रहा है, ये हमारा सिंगल स्टीफनर को बता रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिजाइनिंग ऑफ द प्लेट गर्डर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।